अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, वहाबी देवखानी फ़िरका के खुद साख्ता इमामुल मुनाज़िरीन जनाब नजीब उमर देवखानी साहब की एक वीडियो सुनने को मिली, जिसमें जनाब नजीब देवखानी साहब हस्बे आदत सुन्नी उलमा को, खुसूसन कंज़ुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब को मुनाजरा का चैलेंज कर रहे हैं। पूरी मिल्लत रज़ाखानिया को मेरा चैलेंज है कि वो आए और मेरे साथ इल्म गैब के मौजू पे मुनाजरा करें, हाजिर नाजिर के मौजू पे मुनाजरा करें। वो साबित करेंगे कि गधा इल्म गैब जानते हैं और शैतान इल्म गैब जानते हैं, और मैं साबित करूंगा कि शायद नहीं जानता। अगर वो आगे से कहे कि जी हमने कब कहा, तो आओ बैठो, हम बताते हैं कब कहा तुमने। हम तुम्हें तारीख भी बताएंगे, टाइम भी बताएंगे, जगह भी बताएंगे, किताब भी बताएंगे, सफा भी बताएंगे, मुसन्निफ भी बताएंगे। आओ बैठो, तुम आओ तो सही। तुमने उम्मत को 150 साल से इस झमेले में जो है घुमा फिरा के रखा हुआ है कि जी नबी अलैहिस्सलाम इल्म गैब जानते हैं या नहीं जानते, और नबी का नाम लेकर उसकी आड़ में तुमने इस इल्म गैब की सिफत को नऊजुबिल्लाह नीचे गधों, जानवरों और शैतानों में तकसीम किया हुआ है। आड़ तुमने ली रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की, आड़ तुमने ली अपने वलियों की, बुजुर्गों की, और आ गए तुम नीचे। अज़ीज़ान गिरामी, फ़कीर इब्तिदा में ही ये बात अर्ज़ करता चले, अल्लाह के फ़ज़ल व करम, आका अलैहिस्सलाम की निगाह इनायत से इमाम अहले सुन्नत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमाम अहमद रज़ा खां क़ादरी हनफ़ी रदियल्लाहु ताला अन्हु सरकार के ग़ुलाम हर वक्त बातिल फ़िरका के मौलवियों से, बद मज़हबों से मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं। वहाबी देवखानी फ़िरका के उसूल व ज़वाबित के मुताबिक वहाबिया दयाबना की तहरीरों की रोशनी में हर वक्त सुन्नी उलमा आला हज़रत रदियल्लाहु ताला अन्हु सरकार के ग़ुलाम मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक मौलवी नजीब उमर देवखानी साहब के चैलेंज का ताल्लुक़ है, तो अवाम अहले सुन्नत की बारगाह में ये इल्तिमास है, गुजारिश है कि जनाब नजीब देवखानी साहब के इस चैलेंज को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह यह है कि जनाब नजीब देवखानी साहब की आजकल निगाहें वहाबी देवखानी फ़िरका में इमामुल मुनाज़िरीनी के मनसब पर हैं। जनाब को कोई घास नहीं डालता, जनाब की कोई वक़ात, कोई वैल्यू नहीं है देवखानी फ़िरका में, जनाब को कोई पूछता नहीं है। तो जनाब की ये आदत बन चुकी है कि जनाब हर 2 माह बाद ये चैलेंज करना शुरू कर देते हैं कि कोई आए मेरे सामने बैठे, मुझसे मुनाजरा करे। ये चैलेंज करना जनाब की आदत बन चुकी है। मेरा ख्याल है कि जनाब ये हसरत, ये ख्वाहिश दिल में लेकर दुनिया से चले जाएंगे। जनाब की ये ख्वाहिश कभी पूरी होने वाली नहीं है कि देवखानी फ़िरका में जनाब नजीब देवखानी साहब को कोई इमामुल मुनाज़िरीन तस्लीम करे। हम अगर जनाब नजीब देवखानी साहब का साबका रिकॉर्ड देखें, जनाब नजीब देवखानी साहब ने मुतअद्दिद वीडियोस उलमाए अहले सुन्ना व जमात के ख़िलाफ़ रिकॉर्ड की। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, आका अलैहिस्सलाम की निगाह इनायत से इमाम अहले सुन्नत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आला हज़रत रदियल्लाहु ताला अन्हु सरकार के ग़ुलामों ने जहाँ इस नजीब देवखानी साहब को जवाब दिया, वहीं फ़कीर ने भी सैकड़ों वीडियोस जनाब नजीब देवखानी साहब के रद्द में, जनाब के जवाब में रिकॉर्ड कराईं। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जनाब नजीब देवखानी साहब को उन वीडियोस का जवाब देने की जुर्रत नहीं हुई। हाँ, जनाब नजीब देवखानी साहब ने 2-3 मरतबा फ़कीर की वीडियोस का जवाब देने की कोशिश की। अल्लाह के फ़ज़ल व करम, आका अलैहिस्सलाम की निगाह इनायत से आला हज़रत रदियल्लाहु अन्हु सरकार के इस अदना ग़ुलाम ने नजीब देवखानी साहब को वो जवाब दिया कि जनाब नजीब देवखानी साहब ने खामोशी इख्तियार करने में आफ़ियत समझी। यही वजह है कि जनाब नजीब देवखानी साहब अरसा 1.5-2 साल से सोशल मीडिया से गायब हैं, लेकिन अपने आप को देवखानी फ़िरका में बरकरार रखने के लिए हर 2-3 माह बाद जनाब ये शुरली छोड़ देते हैं कि आएँ मुझसे मुनाजरा करें, मैं मुनाजरा करना चाहता हूँ। जबकि
جناب نجیب دوخانی صاحب کی اوقات یہ ہے کہ جناب کو عبارت پڑھنا نہیں آتی، جناب اپنے دھرم کے اصول و ضوابط سے واقف نہیں ہے، بس مناظرے کا خمار چڑھا ہوا ہے کہ آئیں مجھ سے مناظرہ کریں۔ فقیر کی یہ خواہش تھی کہ جناب نجیب دوخانی صاحب کا یہ خمار فقیر اتارتا، لیکن مجھ سے قبل محقق اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی مطیع اللہ جلالی سیالوی صاحب نے جناب نجیب دوخانی صاحب کا یہ چیلنج مناظرہ قبول کیا ہے۔ اب نجیب دوخانی صاحب کا یہ حق بنتا ہے کہ مولانا مفتی مطیع اللہ جلالی سیالوی صاحب کے سامنے بیٹھے اور مناظرہ کرے، تاکہ پتہ چل جائے عوام اہل سنت کو اور وہابی دوخانیوں کو بھی پتہ چلے کہ جناب نجیب دوخانی صاحب یہ کس طرح کے مناظر ہیں، جناب کی اوقات کیا ہے، علمی لیول، علمی معیار کیا ہے جناب نجیب دوخانی صاحب کا۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ دوخانیوں کو، وہابیوں کو پتہ چلے کہ جناب کا معیار کیا ہے اور جناب کی نگاہیں کس منصب پر ہیں کہ وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی، وہابی دوخانی فرقہ کے لوگ جناب کو امام المناظرین تسلیم کریں۔ لہٰذا آپ نجیب دوخانی صاحب راہ فرار اختیار نہ کریں، فرار کے بہانے نہ ڈھونڈیں، مولانا مفتی مطیع اللہ جلالی سیالوی صاحب کے سامنے بیٹھے اور مناظرہ کرے، اور مناظرہ سے قبل شرائط مناظرہ یہ طے کیے جائیں۔ یہ مولوی نجیب عمر دوخانی صاحب کے لیے فقیر کا پیغام ہے۔ لہٰذا اب نجیب دوخانی صاحب مناظرہ کی تیاری کریں، ہر طرح سے انشاءاللہ العزیز جناب نجیب دوخانی صاحب کی ہم تسلی کرائیں گے۔